हेलो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए अंग्रेजी का फर्स्ट लेसन है। लेसन का नाम है अनदर चांस। प्यारे बच्चों, अनदर चांस का अर्थ होता है एक और मौका। क्या होता है? एक और मौका, अर्थात एक और अवसर। प्यारे बच्चों, हम लोग अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करते हैं या कोई भी कार्य अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए करते हैं, तो इस कार्य के दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं कि उस कार्य में हम असफल हो जाते हैं। तो हम फिर सोचते हैं कि काश हमें एक और मौका मिल जाता कि हम अपने कार्य को सही से कर पाते। तो उसी कार्य की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रबल करने के लिए यह एक लेसन है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ मतलब होता है कैसे, ऑफन मतलब होता है प्रायः, वी मतलब हम। प्रायः हम कैसे एक नए अवसर की इच्छा करते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, जिससे हम एक नई शुरुआत कर सकें। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, और सोचते हैं कि काश एक ऐसा मौका मिल जाता कि हम अपने गलतियों को मिटा सकें। एंड चेंज फेल्यूर इनटू विनिंग्स, और अपने हार को जीत में बदल सकें। किस बदल सकें? जीत में बदल सकें। It does not take a new days. It does not take a new days to make a brand new start. देखते हैं हमें it does not take a new days to make a brand new start. हमें एक नए कार्य की शुरुआत के लिए नए दिन के बारे में सोचना नहीं चाहिए। It only takes a deep desire. इसके लिए हमें सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। डीप डिजायर मतलब होता है गहरी इच्छा शक्ति। इसके लिए मुझे गहरी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। इसलिए हमें किसी भी कार्य को करने के लिए दिल से करने की आवश्यकता होती है। कैसे करने की आवश्यकता होती है? दिल से करने की आवश्यकता होती है। तो आइए आगे देखते हैं। टू लीव अ लिटिल बेटर। हमें आवश्यकता है पहले से बेहतर जीने की। हमें आवश्यकता है पहले से बेहतर जीने की। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। इसीलिए हमें सदैव क्षमाशील होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? क्षमाशील होना चाहिए। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। अतः हमें अपने में सूरज की चमक लानी चाहिए तथा इस संसार में भी चमक होनी चाहिए जहां हम रह रहे होते हैं। आगे देखते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। अतः हमें कभी भी पूरी निराशा में भी हार नहीं माननी चाहिए। एंड थिंक, और सोचना चाहिए कि यू आर थ्रू, माने कि आप अपनी निराशा से बाहर आ चुके हैं। फॉर देयर्स ऑलवेज टुमारो, क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। अतः किसी भी नई शुरुआत के लिए एक आने वाले नए कल की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार हम शॉर्टकट में आप लोगों को बता दे रहे हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस।
हम कितनी बार इच्छा करते हैं एक और मौके की, जिससे हम एक नई शुरुआत कर सकें और एक ऐसा मौका मिले ताकि हम अपने सारी गलतियों को मिटा सकें और अपने हार को जीत में बदल सकें। आगे, इट डज नॉट टेक अ न्यू डेज टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नए दिन की शुरुआत के लिए हमेशा नए दिन या नए अगला दिन के बारे में सोचना या बात को टालना नहीं चाहिए। इट ओनली टेक अ डीप डिजायर ट्राई टू विथ ऑल आवर हार्ट। हमें हर कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और हमें हर कार्य को दिल से करना चाहिए। टू लिव अ लिटिल बेटर, टू ऑलवेज बीइंग फॉरगिविंग। हमें आवश्यकता है पहले से बेहतर जीने की और हमेशा क्षमाशील होने की। एंड एड टू लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। और हमें अपने में सूरज की तरह चमक लानी चाहिए जिस संसार में हम रह रहे होते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर दो। इसलिए हमें कभी भी पूरी निराशा में भी हार नहीं माननी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम निराशा से बाहर आ चुके हैं। फॉर देयर ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अन्यू। अतः किसी भी नई शुरुआत के लिए आने वाले कल की आवश्यकता या आशा होती है। तो प्यारे बच्चों, आज का कक्षा आप लोगों को कैसा लगा? इसको आप लोग बार बार सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत ही प्रेरणादायी लेसन है। इसको पढ़िएगा, याद करिएगा, अपने आने वाले भविष्य जीवन के लिए ग्रहण करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को यही सिमटते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलते हैं। ओके, बाय।